ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा और नाज़रीन, संवेदा ई क्लास में मैं आप तमाम का इस्तक़बाल करती हूँ। खुशामदीद। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवाती हूँ। रज़िया बेगम, माविन मौलमा, सरकारी उर्दू वस्तानिया मदरसा मड़की, तालुक़ा अलंद, ज़िला कलबुर्गी। मैं जमात पंजुम से मज़मून इल्म रियाज़ी का बाब पढ़ाऊँगी। फ़र्ज़ कीजिए आप चंद अशिया ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि बैट, छतरी, गेंद, ऐनक, पेन, आइसक्रीम और किताब। इन तमाम अशिया को ख़रीदने के लिए हमें क्या चाहिए, या इन सब अशिया को ख़रीदने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बताइए। रुपये। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इन तमाम अशिया को ख़रीदने के लिए हमें रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, आज का हमारे सबक का नाम है रकम। इसे अंग्रेज़ी में मनी कहते हैं। मैं जमात पंजुम से मज़मून इल्म रियाज़ी का बाब नंबर 5 का मुतालिया कराऊंगी। इस सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। आज पहला वक्फ़ा पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले मैं आप तमाम को चंद अहम जानकारी देती हूँ। मुशाहिदा कीजिए, आपने देखा होगा ये 1 रुपये का सिक्का है। उसी तरह से ये 5 रुपये का सिक्का है तस्वीर में। ये 10 रुपये का सिक्का है। ये 10 रुपये की नोट है। सिक्का और नोट दोनों का हम इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादातर हम नोट का ही इस्तेमाल करते हैं 10 की। ये 20 रुपये की नोट है, 50 रुपये की नोट, इस तरह 100 रुपये की नोट है। आपने तस्वीर में इन तमाम नोटों और सिक्कों को देखा है। अब मैं आपको हकीकी नोटों और सिक्कों की शिनाख्त कराऊंगी। तो सबसे पहले 1 रुपया, ये देखिए 5 रुपये का सिक्का, ये 10 रुपये की नोट, 20 रुपये की नोट, ये 20 रुपये की नई नोट है। देखिए 50 रुपये की नोट है ये। इसी तरह से 100 रुपये की नई नोट, 100 रुपये की ये नोट भी हम इस्तेमाल करते हैं। आइए मज़ीद चंद और रुपयों की तस्वीर में हम शिनाख्त करेंगे। 200 रुपये की नोट, 500 की नोट है ये, 2000 रुपये की नोट नहीं है ये। मेरे पास ये हकीकी नोटें मौजूद हैं। आइए मैं इनको बताती हूँ। ये देखिए, ये 200 रुपये की नोट है, ये 500 रुपये की नोट है, और ये 2000 रुपयों की नोट है। रुपये को हम इस अलामत से ज़ाहिर करते हैं। सबक शुरू करने से पहले मैं आपको चंद अहम बातें बताऊंगी। रुपयों को पैसों में तब्दील करना। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 2 रुपये हैं। 2 रुपये को पैसे में तब्दील करो। किस तरह से करेंगे मैं आपको समझाती हूँ। 2 रुपये मसावी है 2 ज़रब 100। 2 रुपये मसावी है 200 पैसे। इस तरह एक और मिसाल हम देखेंगे। पैसों को रुपयों में तहवील करना। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 500 पैसे हैं, तो पैसों को रुपयों में किस तरह तब्दील करेंगे देखेंगे।
1 रुपया मसावी है 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। पैसों को रुपयों में तब्दील करना हो तो हमें 100 से तकसीम करना होगा। 500 बटा 100 तकसीम करने पर हमें 5 रुपये हासिल होते हैं। इससे हमें मालूम हुआ कि 500 पैसों में 5 रुपये होते हैं। इस तरह मज़ीद मैं आपको मालूमात कराऊंगी रकम को अशारियाई शक्ल में किस तरह लिखते हैं। एक लड़की दुकान को जाती है और कहती है, अंकल मुझे एक ब्याज चाहिए। दुकानदार कहता है, ये ब्याज लो, इसकी कीमत 20 रुपये 50 पैसे है। दुकानदार कहता है ब्याज की कीमत 20 रुपये 50 पैसे है। अल्फाज में लिखते हैं ब्याज की कीमत 20 रुपये 50 पैसे। इसको आदत में लिखते वक्त पहले रुपये वाला हिस्सा लिखिए, नुक्ता लगाइए और फिर पैसों का हिस्सा लिखिए। लिहाजा 20 रुपये 50 पैसों को ऐसे लिखते हैं, 20 रुपये 50 पैसे, फिर रुपये की अलामत लिख लीजिए। आइए अब हम दरसी किताब की मदद से रकम पर मुबनी जमा के ताल्लुक़ से मिसाल हल करेंगे। मिसाल, रुखसाना एक किताब 12 रुपये 50 पैसों में, एक पेन 28 रुपये 75 पैसों में और एक पेंसिल 3 रुपये 25 पैसों में ख़रीदती है। ख़रीदी गई तमाम अशिया की मजमूई कीमत क्या होगी? सवाल देखकर बताइए किताब की कीमत कितनी है? किताब की कीमत 12 रुपये 50 पैसे। उसी तरह सवाल में देखिए पेन की कीमत कितनी है? पेन की कीमत 28 रुपये 75 पैसे। पेंसिल की कीमत कितनी है? देखिए पेंसिल की कीमत 3 रुपये 25 पैसे। अब हम जमा शुरू करेंगे। पैसों को पैसों में जमा करना है तो सबसे पहले 50 पैसे जमा 75 पैसे कितने होते हैं बताइए? 125 पैसे। 125 पैसे में फिर 25 पैसे जमा कीजिए, कितने होते हैं? 150 पैसे होते हैं। 100 पैसों का 1 रुपया होता है, लिहाजा हम हासिला 1 यहाँ पर लिख लेंगे। 1 में 2 जमा कीजिए, कितने होते हैं? 3। 3 में 8 जमा कीजिए, कितने होते हैं? 14। 14 के 4 हासिला 1। 1 में 1 जमा कीजिए, कितने होते हैं? 2। 2 में 2 जमा कीजिए, कितने होते हैं? 4। अशारिया लिख लीजिए 2 अदद के बाद, फिर रुपये की अलामत लिख लीजिए। इस तरह तमाम अशिया की मजमूई कीमत 44 रुपये 50 पैसे हासिल हुई। तफरीक से मुतालिक मिसाल हल करेंगे। मिसाल, नदीम एक गेंद जिसकी कीमत 38 रुपये 75 पैसे है ख़रीदना चाहता है। इसके पास सिर्फ 25 रुपये हैं। इस गेंद को ख़रीदना हो तो कितनी ज़ायद रकम की ज़रूरत होगी? हल देखते हैं। सबसे पहले सवाल में दी गई है रकम। सवाल में दी गई है गेंद की कीमत कितनी है? 38 रुपये 75 पैसे। एक गेंद की कीमत 38 रुपये 75 पैसे है। नदीम के पास मौजूद रकम 25 रुपये है। तफरीक करेंगे। 75 जैसे का वैसा लिख लीजिए, 75 पैसे। 8 में 5 तफरीक कीजिए, कितने होते हैं बताइए? 8 में 5 तफरीक करने पर 3। 3 में 2 तफरीक कीजिए, 1। अशारिया लिख लीजिए, रुपये की अलामत लिख लीजिए। ज़ायद रकम की ज़रूरत 13 रुपये 75 पैसे। लिहाजा नदीम को गेंद ख़रीदने के लिए 13 रुपये 75 पैसे की ज़रूरत है। रकम पर मुश्तमिल ज़रब की मिसाल, एक किताब की कीमत 24 रुपये 75 पैसे हो तो 6 किताबों की कीमत क्या होगी? एक किताब की कीमत कितनी है बताइए? 24 रुपये 75 पैसे। उसी तरह से 6 किताबों की कीमत कितनी होगी हमें बताना है। फ़ी किताब की कीमत कितनी है? बोलिए। 24 रुपये 75 पैसे। 6 किताबों की कीमत कितनी है? कितनी होगी? 24 रुपये 75 पैसे ज़रब 6। 24 रुपये 75 पैसे को हम 6 से ज़रब देंगे। चलिए ज़रब शुरू करते हैं। 6 पंजे 30, 30 का सिफर हासिला 3। 6 सत्ते 42, 42 में 3 जमा कीजिए, कितने होते हैं? 45। 45 के 5 हासिला 4।
6 चौक 24, 24 में 4 जमा कीजिए, कितने होते हैं 28, 28 के 8 हासिला 2, 6 दुगनी 12, 12 में 2 जमा कीजिए, कितने होते हैं 14, 14 के 14 लिख लीजिए। 2 अदद के बाद अशारिया लगाना है, अशारिया लगा लीजिए, रुपये की अलामत लिख लीजिए। इस तरह 6 किताबों की जुमला कीमत 148 रुपये 50 पैसे हुई। दर्स किताब की मदद से अब हम चंद मशक़ी सवालात हल करेंगे। ज़ैल की कीमत मालूम कीजिए। सवाल नंबर 1, 13 रुपये 25 पैसे, 6 रुपये 30 पैसे और 10 रुपये 40 पैसे का हासिल जमा क्या होगा। हल, सबसे पहले 13 रुपये 25 पैसे लिख लीजिए, 6 रुपये 30 पैसे और 10 रुपये 40 पैसे जमा करना है। पैसों को पैसों में जमा करेंगे। 25 पैसे में 30 पैसे जमा कीजिए, कितने होते हैं बताइए 55 पैसे। 55 पैसे में हम और 40 रुपये जमा करेंगे, कितने होते हैं बताइए 95 पैसे। इस तरह 3 रुपये में 6 जमा कीजिए, कितने होते हैं 9, 9 रुपये में सिफर जमा करने पर 9 के 9, फिर 1 में 1 जमा कीजिए, 2 होते हैं, अशारिया लगा लीजिए, रुपये की अलामत लगा लीजिए। 13 रुपये 25 पैसे और 6 रुपये 30 पैसे और 10 रुपये 40 पैसे का हासिल जमा 29 रुपये 95 पैसे हासिल हुआ। 78 रुपये 45 पैसे और 69 रुपये 70 पैसे का फ़र्क क्या होगा हम देखते हैं। 78 रुपये 45 पैसे में से हम 69 रुपये 70 पैसे तफरीक करेंगे। 45 पैसे में से हम क्या है 70 पैसे नहीं निकाल सकते, लिहाजा हम 8 रुपये में से 1 रुपया लेंगे। उस 1 रुपये को हम 100 पैसों में तब्दील करते हुए 45 में जमा करेंगे। लिहाजा 100 पैसों में 45 पैसे जमा करने पर 145 पैसे होते हैं। 145 पैसे में 70 पैसे तफरीक कीजिए, कितने होते हैं देखिए 75 पैसे। अब यहाँ पर 7 बच गए, 7 एक दहाई बाजू से ले लीजिए 17, 17 में 9 तफरीक कीजिए, कितने होते हैं बताइए 8 रुपये। 6 में 6 तफरीक करने पर 0, अशारिया लगा लीजिए। इस तरह 78 रुपये 45 पैसे और 69 रुपये 70 पैसे का फ़र्क कितना हुआ 8 रुपये 75 पैसे। 147 रुपये 25 पैसे और 17 का हासिल ज़रब क्या होगा आइए देखते हैं। 147 रुपये 25 पैसे ज़रब 17। सबसे पहले 7 से हम ज़रब करेंगे। 7 पंजे 35, 35 के 5 हासिल 3, 7 दुगनी 14, 14 में 3 जमा कीजिए, कितने होते हैं 17, 17 के 7 हासिल 1, 7 सते 49, 49 में 1 जमा कीजिए, कितने होते हैं 50, 50 का 0 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 में 5 जमा कीजिए, कितने होते हैं 33, 33 के 3 हासिल 3, 7 एकन 7, 7 में 3 जमा कीजिए, कितने होते हैं 10, 10 के 10 लिख लीजिए। अब 1 से तमाम आदत को ज़रब देंगे। 1 पंजे 5, 1 दुगनी 2, 1 सत्ते 7, 1 चौक 4, 1 एकन 1। अब हम जमा करेंगे। 5 के 5 लिख लीजिए। 7 में 5 जमा करने पर कितने होते हैं बताइए 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 में 0 जमा कीजिए, कितने होते हैं 1, 1 में 2 जमा कीजिए, कितने होते हैं 3, 3 में 7 जमा कीजिए, कितने होते हैं 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 में 0 जमा कीजिए, 1, 1 में 4 जमा करने पर 5 होते हैं, 5 के 5 लिख लीजिए। फिर 1 में 1 जमा कीजिए, कितने होते हैं 2। इस तरह 147 रुपये 25 पैसे और 17 को ज़रब देने पर कितने हुए 2503 रुपये 25 पैसे हासिल हुए। इसको लिख लीजिए। 32 रुपयों को पैसों में ज़ाहिर कीजिए। 1 रुपया मसावी है 100 पैसे। 32 को हम 100 से ज़रब देंगे, 3200 पैसे हासिल होते हैं। 100 ज़रब 32, 2 से हम ज़रब करेंगे, 2 0 0, 2 0 0, 2 एकन 2। अब 3 से ज़रब शुरू करेंगे, 3 0 0, 3 0 0, 3 एकन 3। फिर जमा करेंगे, 0 का 0 लिख लीजिए, 0 में 0 जमा करने पर 0, 2 में 0 जमा कीजिए, 2, 3 के 3।
32 रुपयों को हमने पैसों में तब्दील किया। ज़ैल को हल कीजिए। पहला सवाल देखिए, गौर से सुनिए। 279 रुपये 5 पैसे और 103 रुपये 25 पैसे के हासिले जमा से 95 रुपये 80 पैसे तफरीक करो। हल 279 रुपये 5 पैसे लिख लीजिए। जमा करना है, हम क्या जमा करना है? 103 रुपये 25 पैसे। जमा शुरू करते हैं, गौर से सुनिए, तवज्जो से देखिए। 5 पैसे में 25 पैसे जमा कीजिए, कितने होते हैं? 30 पैसे। अब 9 में 3 जमा कीजिए, कितने होते हैं बताइए? 9 में 3 जमा करने पर 12 होते हैं, 12 के 2 हासिला 1। 7 में 1 में 7 जमा कीजिए, 8 होते हैं। 8 में 0 जमा करने पर 8 होते हैं, 8 लिख लीजिए। फिर 2 में 1 जमा कीजिए, कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3 के 3 लिख लीजिए। 2 अदद के बाद हमें अशारिया लगाना है, अशारिया लिख लीजिए 2 अदद के बाद। इस तरह 279 रुपये 5 पैसे और 103 रुपये 25 पैसों को हमने जमा किया और उसका हासिल जवाब क्या आया? 382 रुपये 30 पैसे। अब 382 रुपये 30 पैसे में से हमें 95 रुपये 80 पैसे तफरीक करना है। तफरीक का अमल हम शुरू करते हैं। 30 पैसे छोटे हैं, उसमें से हम 80 पैसे किस तरह निकालेंगे? नहीं निकाल सकते, लिहाजा 2 रुपये में से हम 1 रुपया लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 रुपये को हमने 100 पैसों में लिखा। 100 पैसे में 30 पैसे मिलाइए, 130 पैसे होते हैं। 130 पैसे में से 80 पैसे हमें तफरीक करना है। तफरीक करते हुए हम लिखेंगे कितने होते हैं? 50 पैसे बचते हैं। अब यहाँ पर चूंकि हमने 2 रुपये में से 1 रुपया लिया था, अब यहाँ पर 1 रुपया रह गया। 1 में से हम 5 तफरीक नहीं कर सकते, 1 छोटा अदद है, 5 बड़ा अदद है, तो हम बाजू से 1 दहाई लेंगे। 1 दहाई लेने पर 1 जमा कीजिए, फिर उसमें 11 होते हैं, 11 में 5 तफरीक करना है, तो 11 में 5 तफरीक करने पर 6 बाकी रह गए। उसी तरह से यहाँ पर 7 रह गए थे, 1 दहाई हमने लिया था, तो 7 में से हम 9 तफरीक नहीं कर सकते, लिहाजा 300 में से हम 100 लेंगे, लेकिन 100 को हम दहाइयों में तब्दील करेंगे। 100 में 10 दहाइयाँ होते हैं, 10 दहाइयों में 7 दहाइयाँ जमा कीजिए, 17 होते हैं। 17 में 9 तफरीक कीजिए, कितने होते हैं? 8 बाकी रह गए। 2 के 2 जैसा है वैसा लिख लीजिए, फिर 2 अदद के बाद अशारिया लगाइए। इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया। सवाल नंबर 3 देखिए, 19.75 रुपयों को पैसों में ज़ाहिर करो। हल देखते हैं। 19.75 को 100 से ज़रब देंगे। 0 को 5 से ज़रब दीजिए। 0 पंजे 0, 0 सत्ते 0, 0 नहे 0, 0 इक्कन 0। फिर हम 0 से ज़रब देंगे। 0 पंजे 0, 0 सत्ते 0, 0 नहे 0, 0 इक्कन 0। अब हम 1 से ज़रब देंगे। 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, 1 नहे 9, 1 इक्कन 1। अब जमा करेंगे। 0 का 0 लिख लीजिए, 0 में 0 मिलाइए, 0 होते हैं, लिख लीजिए। 0 में 0 जमा करने पर 0 होता है। 0 में फिर 5 जमा कीजिए, 5 होते हैं, 5 लिख लीजिए। 0 में 0 जमा कीजिए, कितने होते हैं? 0 ही होते हैं। फिर 0 में 7 जमा कीजिए, 7 होते हैं, 7 लिख लीजिए। 0 में 9 जमा कीजिए, कितने होते हैं? 9 होते हैं, 9 के 9 लिख लीजिए। एक जैसा है वैसा लिख लीजिए, अशारिया लगाइए। सवाल नंबर 4, 1 अंडे की कीमत 4 रुपये हो तो 1 दर्जन अंडों की कीमत क्या होगी? हल 1 अंडे की कीमत 4 रुपये है। 12 अंडों की कीमत मालूम करना हो तो 4 रुपये को 12 से ज़रब देंगे।
12 को 4 से ज़रब देंगे, 4 दुगनी 8, 4 एकन 4। 12 अंडों की कीमत 48 रुपये होगी। नुसरत 75 रुपये फ़ी मीटर के हिसाब से 8 मीटर कपड़ा ख़रीदती हो तो वो दुकानदार को कितनी रकम अदा करेगी। हल देखिए, फ़ी मीटर कपड़े की कीमत 75 रुपये है। 8 मीटर कपड़े की कीमत मालूम करना हो तो हमें 75 को 8 से ज़रब देना होगा। 8 पंजे 40, 40 का सिफर लिख लीजिए हासिला 4। 8 सत्ते 56, 56 में 4 मिलाइए कितने होते हैं, 60 होते हैं। 8 मीटर कपड़े की कीमत 600 रुपये होगी। नुसरत दुकानदार को 600 रुपये अदा करेगी। सवाल नंबर 6, एक छतरी की कीमत 225 रुपये है। 15 छतरियों की कीमत क्या होगी। हल देखिए, फ़ी छतरी की कीमत कितनी है बताइए। फ़ी छतरी की कीमत 225 रुपये है। 15 छतरियों की कीमत मालूम करना हो तो हमें 225 को 15 से ज़रब देना होगा। आइए ज़रब करके देखते हैं। 225 को 15 से हम ज़रब देंगे। सबसे पहले 5 से हम ज़रब शुरू करेंगे। 5 पंजे 25, 25 के 5 लिख लीजिए हासिला 2। 5 दुगनी कितने होते हैं बोलिए। 5 दुगनी 10, 10 में 2 जमा कीजिए कितने होते हैं, 12। 12 के 2 लिख लीजिए हासिला 1। 5 दुगनी 10 होते हैं, 10 में 1 जमा कीजिए कितने होते हैं, 11। अब हम 1 से ज़रब शुरू करेंगे। 1 पंजे 5, 1 दुगनी 2, 1 दुगनी 2। अब हम जमा करेंगे। 5 के 5 जैसा है वैसा लिख लीजिए। 2 में 5 जमा कीजिए कितने होते हैं, जमा करके बोलिए। 2 में 5 जमा करने पर 7 होते हैं, 7 लिख लीजिए। 1 में 2 जमा कीजिए कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 लिख लीजिए। उसी तरह से 1 में 2 जमा कीजिए, 3 होते हैं, 3 लिख लीजिए। 15 छतरियों की कीमत 3375 रुपये होगी। सवाल नंबर 7, एक मज़दूर अगर एक दिन में 525 रुपये कमाता हो तो एक हफ्ते में वो कितना कमाएगा। मज़दूर की एक दिन की कमाई कितनी है बताइए। मज़दूर की एक दिन की कमाई 525 रुपये है। मज़दूर की एक हफ्ते की कमाई कितनी होगी हमें मालूम करना है। मज़दूर की एक हफ्ते की कमाई मालूम करने के लिए हमें 525 को 7 से ज़रब देना होगा। 7 से ही क्यों, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। उस तरह से हम ज़रब देते हुए लिखेंगे। सबसे पहले हम 7 से ज़रब शुरू करेंगे। 7 पंजे 35 होते हैं, 35 के 5 लिख लीजिए हासिला 3। 7 दुगनी कितने होते हैं, 7 दुगनी 14 होते हैं, 14 में 3 जमा कीजिए 17 होते हैं, 17 के 7 लिख लीजिए हासिला 1। 7 पंजे 35 होते हैं, 35 में 1 जमा कीजिए 36 होते हैं, तो 36 लिख लीजिए। मज़दूर की एक हफ्ते की कमाई 3675 रुपये होगी। सवाल नंबर 8, एक मेज़ की कीमत 4320 रुपये हो तो 16 मेज़ों की कीमत क्या होगी। हल देखते हैं। एक मेज़ की कीमत 4320 रुपये है, तो 16 मेज़ों की कीमत हमें मालूम करना है। 16 मेज़ों की कीमत मालूम करने के लिए हमें 4320 रुपये को 16 से ज़रब देना होगा। ज़रब करके देखते हैं। 6 से ज़रब शुरू करते हैं। 6 सिफर सिफर, 6 दुगनी 12, 12 के 2 हासिला 1। 6 तिया 18, 18 में 1 लिख लीजिए कितने होते हैं, 19 होते हैं, 19 के 9 लिख लीजिए
हासिला 1। 6 चौक 24 होते हैं, 24 में 1 जमा कीजिए 25 होते हैं, 25 लिख लीजिए। अब हम 1 से ज़रब शुरू करेंगे। 1 सिफर सिफर, 1 मुकाम छोड़कर लिख लीजिए सिफर को। 1 दुगनी 2 लिख लीजिए। 1 तिया 3, 1 चौक 4। अब हम जमा करेंगे। सिफर का सिफर लिख लीजिए। 2 में सिफर जमा कीजिए 2 होते हैं। 9 में 2 जमा कीजिए 11 होते हैं। 11 का 1 हासिला 1। 5 में 3 जमा कीजिए कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 में 1 जमा कीजिए 9 होते हैं। 9 के 9 लिख लीजिए। 2 में 4 जमा कीजिए 6 होते हैं। लिहाजा 16 मेज़ों की कीमत 69,120 रुपये होगी। घर पर काम। अकरम 18 रुपये 50 पैसों में 1 पेन, 10 रुपये 75 पैसे में 1 किताब और 125 रुपयों में 1 थैली ख़रीदता है। तमाम अशिया की मजमूई कीमत क्या होगी हमें मालूम करना है। आप घर पर इस सवाल को हल करके लाइए। इंशाअल्लाह अगले पीरियड में हम इसको हल करके बताएंगे। हुआ टाइम क्या नहीं? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।